अगर आपको लगता है कि गणित सिर्फ नंबरों का खेल है और साइंस सिर्फ प्रयोगों का, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि साइंस और मैथ्स की दोस्ती इतनी गहरी है कि पूरा ब्रह्मांड उसी पर टिका है। और मैं वादा करता हूँ, इस वीडियो के बाद आप गणित को सिर्फ सवाल हल करने वाली चीज नहीं, बल्कि यूनिवर्स की भाषा मानने लगेंगे। जब आप ग्रेविटी, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन या हीट के बारे में पढ़ते हैं, तो वो साइंस है। तो साइंस आपको बताती है कि क्या होता है, और मैथ्स बताती है कि कितना होता है, कैसे होता है और कब होता है। साइंस और मैथ्स के बीच क्या संबंध है? बहुत सीधा। साइंस सोच है और मैथ्स उसकी भाषा। जैसे कोई इमोशन को पोएट्री से समझाता है, वैसे ही साइंस अपनी बातें गणित से समझाता है। आइए इसे उदाहरणों से समझते हैं। फिजिक्स और मैथ्स एक अनोखा रिश्ता। न्यूटन ने अगर ग्रेविटी को महसूस किया, तो उसने उसे समझाने के लिए कैलकुलस का सहारा लिया। आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम को डिस्क्राइब किया, लेकिन उनके इक्वेशंस पूरे टेंसर मैथमेटिक्स पर आधारित हैं। आज भी कोई रॉकेट लॉन्च करना हो, तो उससे पहले कैलकुलस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, वेक्टर्स और ट्रिगोनोमेट्री की कैलकुलेशंस की जाती हैं। केमिस्ट्री और मैथ्स का मिलन। जब आप केमिकल रिएक्शंस में बैलेंसिंग करते हैं, तो वो प्योर मैथमेटिक्स है। मोल कॉन्सेप्ट, एवोगाड्रोज नंबर, मोलर मास, पीएच वैल्यू, ये सब नंबर्स और कैलकुलेशंस से ऑपरेट होते हैं। एग्जाम्पल, pH log h। यह लॉगरिदम है, जो एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, लेकिन एसिडिक या बेसिक नेचर को समझाता है। बायोलॉजी में भी मैथ्स छुपा है। आप सोचेंगे कि बायोलॉजी तो सिर्फ थ्योरी है, लेकिन नहीं। पॉपुलेशन ग्रोथ को एक्सप्लेन करता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जेनेटिक्स में प्रोबेबिलिटी का उपयोग मेंडल के लॉज में होता है। डीएनए सीक्वेंसिंग में एल्गोरिदम्स लगते हैं। हार्ट बीट में रिदमिक पैटर्न होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक वेव्स की तरह। तो जो बायोलॉजी हमें नेचुरल लगता है, वो भी अंदर से मैथमेटिकल है। एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस सिर्फ मैथ्स ही मैथ्स। आपने गैलेक्सीज, प्लैनेट्स और लाइट ईयर्स के बारे में सुना होगा। हर स्टार की दूरी को लाइट स्पीड और डिस्टेंस के फॉर्मूलास से कैलकुलेट किया जाता है। 1 लाइट ईयर 9.46110 सुपरस्क्रिप्ट 1 सुपरस्क्रिप्ट 2 किलोमीटर। यह कैलकुलेशन बिना मैथ्स के असंभव है। ब्लैक होल्स के मास, ऑर्बिट की स्पीड, एस्केप वेलोसिटी, यह सब केवल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं, ये प्योर मैथमेटिकल मॉडल्स हैं। अब एक और चौंकाने वाली बात, मैथ्स सिर्फ साइंस को समझाने में मदद नहीं करता, वो खुद भी साइंस को बनाता है। मैथमेटिक्स में जब कोई नया थ्योरी या नंबर सिस्टम खोजा जाता है, जैसे इमेजिनरी नंबर्स, मैट्रिक्स या फ्रैक्टल्स, तो साइंस उसे पकड़कर रियल वर्ल्ड में टेस्ट करती है। क्वांटम मैकेनिक्स के कई प्रिंसिपल्स पहले मैथमेटिक्स में खोजे गए, बाद में उन्हें साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ने प्रूव किया। सोचिए, अगर गणित न होती तो क्या आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर कर पाते? क्या किसी केमिकल की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर पाते? क्या ग्रेविटेशनल फोर्स को नंबर्स में समझ पाते? क्या इलेक्ट्रिसिटी के वोल्टेज और रेजिस्टेंस को कंट्रोल कर पाते? नहीं। गणित के बिना विज्ञान ऐसा है जैसे शरीर के बिना आत्मा। क्या ये रिश्ता एक तरफा है? नहीं। जैसे गणित विज्ञान की मेजरमेंट में मदद करता है, वैसे ही विज्ञान गणित को जीवन में अर्थ देता है। आपने पढ़ा होगा 3.14159। यह सिर्फ सर्कल की रेशियो नहीं है, यह एटॉम्स से गैलेक्सीज तक हर सर्कुलर मोशन का मूल आधार है। इसी तरह यूलर्स नंबर E, फाइबोनाक्सी सीरीज,
और गोल्डन रेशियो, यह सब नेचर में पाए जाते हैं। किसी फूल की पंखुड़ियां, समुद्र की लहरें, आपके दिल की धड़कन, यहाँ तक कि आपकी उंगलियों की लंबाई तक, सब में मैथ्स छुपा हुआ है। निष्कर्ष, मैथ्स और साइंस दो अलग विषय नहीं हैं, बल्कि एक ही किताब के दो अध्याय हैं। जहाँ साइंस सवाल पूछती है क्यों, कैसे, क्या होगा, वहीं मैथ्स उन सवालों के जवाब देता है सटीकता के साथ। अगर आप मैथ्स से डरते हैं तो साइंस को गहराई से नहीं समझ सकते, और अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो मैथ्स को अपनाना ही होगा।